channel. Friends, I am Vishnupriya and now we are going to do exercise 2.1 from chapter number 2 class 8 NCERT maths linear and the chapter name is linear equation in one variable. So friends, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे कि क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं। तो जो इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने पढ़ा था कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चंस देख कर ही समझ गए होंगे कि इसमें हमें ट्रांसपोजिशन मेथड यूज़ करना है। तो जो हम ऑपरेशंस LHS टू RHS करेंगे उन्हें हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि LHS में अगर ऑपरेशन प्लस में है तो RHS में माइनस में हो जाएगा, LHS में अगर माइनस में है तो RHS में प्लस हो जाएगा, एंड LHS में डिवाइड है तो RHS में मल्टीप्लाई, एंड अगर LHS में मल्टीप्लाई है तो RHS में डिवाइड। बहुत सिंपल है और बहुत आसानी से याद भी हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस पार्ट 1। तो यहाँ पर हमें दे रखा है x - 2 ट्रांसपोज होगा तो -2 ट्रांसपोज LHS में हो जाएगा +2। नाउ लेट्स राइट इट। सो आप चाहो तो x को उधर ले जा सकते हो पर आपको 7 को इधर लाना पड़ेगा फिर। तो इसमें क्या प्रॉब्लम रहता है, या तो आप एक तरफ अपने वेरिएबल्स कर लीजिए या तो आप एक तरफ अपने कांस्टेंट कर लीजिए। ये आप पे डिपेंड रहता है कि LHS पे आपको क्या रखना है, RHS पे आपको क्या रखना है। सो लेट्स सॉल्व इट। 7 + 2 is 9. So the answer is 9. Now let's come right here. Here is +3. When we transpose it, it will become -3. So y is equals to 10 - 3. When we subtract 3 from 10, we get 7. So 7 is the answer. Friends, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप जैसे चाहो, जैसे इधर प्लस का 2 है तो आप इसे प्लस के 2 को या तो यहाँ ला सकते हो या फिर आपको z को यहाँ या 6 को यहाँ लाना पड़ेगा। मीन्स वॉट, एक तरफ वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट करने होंगे तभी आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। सो इजी वे रहेगा इसका कि जब आप +2 को LHS में ले जाएंगे विच विल बिकम -2। सो इट विल लाइक 6 - 2 इज इक्वल्स टू z। जब हम माइनस करेंगे 6 से 2 को तो हमें मिलेगा 4 विच इज इक्वल्स टू z। तो आपका आंसर यहीं पर फिनिश नहीं होता है, आपको इसे एक और स्टेटमेंट में राइट करना होगा जो कि होगी z इज इक्वल्स टू 4 एंड इसे ब्रैकेट में कीजिए बंद और यहाँ पर लिख दीजिए आंसर। नाउ इट इज परफेक्ट। सो नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now come to the fourth part. The fourth part says 3/7 plus x is equals to 17/7. So इसमें आप देख सकते हैं कि इधर हमें दे रखा है 3/7 plus x। इसे हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो है बहुत इजी मेथड और एक थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दोनों मेथड आपको करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट मेथड जो कि थोड़ा ट्रिकी है, मेथड आई विल राइट हियर method 1. This is method number 1. So आप यहाँ पे क्या करेंगे, just write it as 3/7। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, x के अपॉन में तो 1 ही रहेगा क्योंकि x के नीचे कुछ नहीं है तो हम उसे अपॉन में 1 ले लेंगे। यहाँ पर साइन है प्लस का, तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारा 7 है, क्योंकि जब हम इन दोनों का 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, एलसीएम में 7। सो वील जस्ट राइट इट डाउन एज 7। जब हम 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, आई मीन जब 1 की मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे तो हमें 3 आएगा और यहाँ पे 1 है, यानी कि इसे डिनोमिनेटर को 7 बनाने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। सो ये और 7 की ही मल्टीप्लाई हम x में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 7x विच इज इक्वल्स टू 17/7। ओके, अब आप एक बात बताइए मुझे, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं क्योंकि या तो यहाँ पर भी x होता तब आप इसे सॉल्व कर पाते, पर यहाँ पे x नहीं है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, 3 + 7
x इज इक्वल्स टू 17/7, राइट। अब जो 7 था ये किस में था, जैसा कि आप मैंने यहाँ पे अभी लिख रखा है LHS में था और वो भी डिवाइड में, तो RHS में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। सो यहाँ पर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7, सो 7 से 7 कट। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 7x इज इक्वल्स टू 17। अब हम क्या करेंगे, 7x को एज इट इज लिखा रहने देंगे, तो इधर आएगा 17। अब जो 3 है ये किस में है, LHS में प्लस में, तो RHS में माइनस में हो जाएगा। सो 17 - 3, सो आई एम सो सॉरी फॉर अ बैड हैंड राइटिंग, इट विल लाइक 3, ओके। नाउ x इज इक्वल्स टू, आई मीन 7x, जब हम 17 से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14, सो वी विल राइट लाइक 14। अब जब जैसा कि आप देख सकते हैं जो 7 है यहाँ पे LHS में है मल्टीप्लाई में, तो RHS में जाएगा डिवाइड में, मीन्स वॉट अपॉन में जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 14/7, ओके। 7 कैंसिल 1, 7 कैंसिल 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, राइट। तो ये तो था मेथड 1 जो थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको उसे x को भी प्लस करना था और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजिंग भी लगा होगा। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। सो नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड मेथड जो कि थोड़ा ईजी है। The fifth question, okay, so let's come to the second question. मेथड सेकेंड। सो फ्रेंड्स ये है मेथड नंबर सेकेंड, ये बहुत इजी होने वाला है, आप देखिएगा। वैसे ये है, अब मैंने जैसे आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि ये पूरा टर्म है, राइट। तो आप इसको नहीं लेके जाओगे, आप इस पूरी टर्म को, आप इस पूरी टर्म को यहाँ पर लेके जाओगे। पूरी टर्म किसकी है, आगे कोई साइन नहीं, मीन्स वॉट प्लस की है, तो RHS में जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो लेट्स डू इट। इट विल बी लाइक x इज इक्वल टू 17 - 7 - 3/7। हमें इसका डिनोमिनेटर सेम मिल चुका है, दोनों में 7 आ रहा है, विच इज इक्वल्स टू राइट 7 17 - 3, राइट। x is equal to 17 - 3 is 14, upon this 7 1 and this is 2, x value is 2. Look, it is much easier than method number 1. दोनों मेथड है, आपको दोनों में से कौन जिस भी मेथड में कन्वीनियंट लगे आप उस मेथड को यूज़ कीजिएगा। ये मतलब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, थोड़ा आपको स्किल चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तब आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा, वो कि बहुत इजी है जब आप समझ जाएंगे तो। बट ये वाला मेथड मच ईजियर एंड कन्वीनियंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, सो आई प्रेफर यू टू यूज दिस मेथड, नॉट दिस, ओके। सो दिस वॉज द पार्ट 4. नाउ लेट्स कम टू द पार्ट नंबर 5. So I hope that you understand the part number 4. So now let me raise method number 2 first. Sorry for the inconvenience. Okay, so let's come to the 5th part. ये बहुत easy question है, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो RHS में डिवाइड में हो जाएगा, तो x is equals to 12/6, 1 cancel out 2, here also x value is 2, much easy. Okay, now come to the 6th part. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये t/5 है, 5 का यहाँ पे डिवाइड में है, तो RHS में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, so t is equals to 10 into 5, so t is equals to 50. Easy, right? Okay, now come to the 7th part. बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे डिवाइड में है,
तो यहाँ पर ये आएगा 3, आई मीन 2x इज इक्वल्स टू 18 इंटू 3, क्योंकि डिवाइड में है 3 तो उधर 18 आई मीन मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3. सो हियर आई राइट 2x एंड 18 3 सा क्या होता है, राइट 54. ओके, मच इजी क्वेश्चन. नाउ इधर जो है ये 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में होगा. तो x इज इक्वल्स टू 54 by 2, right? Now when we divided, so we got, I mean 2 and 7, right? 27. So x value is 27. अगर आपको इसमें डाउट है क्वेश्चन में तो हम इसे एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं कि हमारा जो x की वैल्यू आई है वो करेक्ट है या नहीं है. तो लेट्स जस्ट वेरीफाई इट. Let me erase all this. Now look, here we write as verify. ये अगर आप एग्जाम में करेंगे तो आपको वेरीफाई के मार्क्स नहीं मिलते हैं. आप बस अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारी x की वैल्यू ठीक है या नहीं. So let's put it. x means what? Multiply by 2. So 2 into 20. वेट, अगर आप वेरीफाई अच्छे से करेंगे तो क्या होना चाहिए, इधर हम लिखेंगे पहले LHS, राइट. सो हेयर इट इज 2 into 27 by 3. When we cut it, we got here as 9. So 2 into 9 is 18, and our RHS is also, as you can see, 18. So what happened? LHS is equals to RHS, मीन्स हमारा आंसर ठीक है. आप ऐसे हर उसमें यूज़ कर सकते हैं. सो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन वेरीफाई कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन. Okay friends, so now come to the 8th part. So the 8th part says 1.6 is equals to y upon 1.5. तो आप देख सकते हैं कि 1.5 जो है डिवाइड में है तो LHS में मल्टीप्लाई में होगा. तो वी विल राइट इट लाइक 1.6 into 1.5 is equals to y, right? So now let's do the rough work. Like 1.6 and 1.5 into 30. We carry 8 to 6 and 1. Added, sorry, 0, 8 and 8 is 16. Minus 2 is 14. 1 carry and 2. It is 240 and here are 2 decimals. So right here it is 2.40. So 2 point is equals to y. 2 point is equals to y, right? So we will write it like y is equals to 2.4, right? Now let's come to the 9th part. Here it is written that 7x is equals to 16. इधर जो है हमारा -9 है तो इधर हो जाएगा +9. 9 and 6 is 15. So it will like x is equals to 9 and 6 is 15. So it will like 4. I'm so sorry. It is 5. 1 carry is 2 and divided by 7. Right? Now let's do it. X will be equal to, the answer will came in point, like let's do it, 7 and 25. It will like 3, 21 minus 40.05, 35 minus 5, 0, 0. So the answer is 3.57. Okay, now let's come to the 10th part.
The 10th part says 14y will be equal to 13. इधर प्लस 8 माइनस 8 है तो उधर हो जाएगा प्लस 8. Now it will be like 14y is equals to 13 plus 8 is 21. y is equals to 21 by 14. इधर ये हम देख सकते हैं 7 से कट हो जाएगा. So it is 3 and 2. So the answer is y is equals to 3 by 2. Right? Now let's come to the 11th part. The 11th part says अगर इधर प्लस में है क्योंकि कोई साइन है. Okay friends, now let's come to the 11th part of the chapter, and this is the second last part of this exercise as well. So 11th part says 17 plus 6 p is equals to 9. तो इधर हम देख सकते हैं कि जो 17 है वो प्लस में है क्योंकि आगे कोई साइन नहीं है तो हम उसे प्लस कंसीडर करते हैं. तो here we will return 6p is equals to 9 minus 17. Okay, so 6p is equals to, ध्यान रखिएगा इधर है -8 क्योंकि जब हम प्लस और माइनस करेंगे, माइनस कर दिया. अब 17 के जो साइन है वो बड़ा नंबर है और माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -8. तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा. p इज इक्वल्स टू -8 अपॉन में 6. 2 से कैंसिल आउट करेंगे. सो p की वैल्यू है आपकी -4/3 और आप इसे लिख सकते हैं एज p इज इक्वल्स टू 4 माइनस साइन शुड बी राइट हियर. आप दोनों वेज में से लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट वे माने जाएंगे. Now let's come to the 12th part. The 12th part says x by 3 plus 1 is equal to 7 by 15. तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर +1 है तो हम सिंपली +1 है तो इधर -1 ले जाएंगे. सो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 by 15 -1. अपॉन में कुछ नहीं, हम 1 कंसीडर करेंगे ऑब्वियसली. सो x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू अपॉन में 15 इधर 7 माइनस. अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो ऊपर में 15 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि डिनोमिनेटर हमें 15 बनाना है. तो हेयर इट विल बी 15, राइट. व्हेन वी माइनस इट, सो व्हाट वी विल गेट, वी गेट 6 plus 7 I think is 6. Yes, we got 6. So when we minus 15 from 7, we got 8. I'm so sorry for the inconvenience. It is 8. The answer is 8. So it will like x upon 3 is equals to 8 by 15. And the most important thing, the sign, right? The sign will be of minus, right? So okay. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जो LHS एंड RHS है फ्रैक्शन हो गया है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, राइट. तो इधर क्या हुआ, 15x हो गया यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है और ये हो गया -24. ओके, सो हियर इट विल बी लाइक x इज इक्वल्स टू -24 बाय 15. ये हमारा 3 से डिविजिबल है दोनों नंबर्स, so we will cut it. So we got -8 by 5. So x answer is -8 by 5. So that was for today's class. If you like my video, so please like, share and subscribe and comment करना मत भूलिएगा. Till then, do like, share and bye bye.